आप लोगों को मोटिवेशनल आर्यन क्लास में स्वागत है। ये हिंदी पेडोलॉजी का चैप्टर 4 है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन हम करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन सेकेंड, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। और निगम विधि है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। और 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन सेकंड सही है। आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं? ऑप्शन 4 सही है। व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन 3 सही है। और नेक्स्ट मुहावरे 7 नंबर, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 सही है। उसने कहा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। 8 का 4 सही है। 9, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4 सही है। और क्वेश्चन 10, व्याकरण शिक्षण के सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? ऑप्शन 3 सही है। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो सकता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन 3 सही है। किस विषय के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों के प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? ऑप्शन 3 सही है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? ऑप्शन 3 सही है। प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? ऑप्शन 5 सही है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मदद बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ऑप्शन 3 सही है। मैंने चाट खाई और मैंने हंसी शर्मिला का वह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य में सहायक होगा। ऑप्शन 4 सही है। और इसका 21, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। ऑप्शन 4 सही है। 22, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ऑप्शन 4 सही है। 23, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ऑप्शन 5 सही है। और 24 जो है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 24 का ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? 25 का ऑप्शन 4 सही है। 26, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? ऑप्शन 4 सही है। 27, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। कोई भाषा ... लिपि में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ऑप्शन सेकंड सही है। 29, मुहावरे और लोकोक्तियों सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। और 30 नंबर जो है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है।
ऑप्शन फर्स्ट सही है 30 का। और 31 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों के शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। 31 का जो है ऑप्शन थर्ड सही है। और मेरा लक्ष्य था इस चैप्टर का रिवीजन कराना ओनली। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हिंदी पेडोलॉजी का चैप्टर 4 है, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मेरा लक्ष्य उद्देश्य है आपको अधिक से अधिक ओनली रिवीजन कराना। ओके डियर, क्योंकि रेस्टिक सबसे बेस्ट होता है।